नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स का यह वीडियो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो में हम योजना, आयोग और नीतियों से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को उसी प्रकार से बनाया गया है जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। यह वीडियो का पहला पार्ट है और आगे भी आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। तो योजना, आयोग और नीतियों से संबंधित ये महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके लिए आने वाले एग्जाम ग्राम विकास अधिकारी, राजस्थान पुलिस और संगणक के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो 3 कथन दिए गए हैं, कौन सा सत्य है? पहला दिया गया है 3 अक्टूबर 2019 को जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पॉलिसी को जारी किया था। तो बिल्कुल सही बात है, 3 अक्टूबर 2019 को सिलिकोसिस पॉलिसी है वो जारी की गई थी। पीड़ित को 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो यह बिल्कुल गलत कथन दिया गया है। पीड़ित को इसमें 3 लाख रुपए तक की सहायता राशि है वो दी जाती है। प्रमाणित श्रमिकों के बच्चों को पालनहार योजना का भी लाभ दिया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दिए गए ऑप्शन में सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए व सी दोनों। आइए जानते हैं मुख्य तथ्य इसके बारे में। तो सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 जो राजस्थान में 3 अक्टूबर 2019 को जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस पॉलिसी को जारी किया गया था। तो ध्यान रखना, सिलिकोसिस पॉलिसी, इसका मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से सिलिकोसिस के जो रोगियों की पहचान कर उनके पुनर्वास, रोकथाम और बचाव के प्रावधान इसमें किए गए हैं। इसके अलावा इस पॉलिसी के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जो निवासी प्रमाणित होते ही पीड़ित को 3 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी तथा मृत्यु होने के बाद उनके परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी दी जाएगी। सिलिकोसिस पीड़ितों को उनके जीवित रहने तक पेंशन भी प्रदान की जाएगी। प्रमाणित श्रमिकों के बच्चों को पालनहार योजना का लाभ भी मिलेगा। तो सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किया जाएगा तथा BPL के सभी लाभ दिए जाएंगे। इनको चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो वर्तमान में है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना जो पहले थी, इसके तहत निःशुल्क इलाज है वो इसके माध्यम से दिया जा रहा है। तथा आपको बता दें कि खनन और उससे जुड़े कार्यों से लगभग लाखों लोग लगातार धूल मिट्टी और खनन कार्यों की वजह से बीमार होते हैं। सिलिकोसिस रोग हो जाता है तो फेफड़ों से संबंधित है, जिसमें आपको बता दें कि इसके तहत सरकार की ओर से नई सिलिकोसिस पॉलिसी है वो लागू की गई है, जिसमें दायरा बढ़ाते हुए जहां खनन कार्य हो रहा है, पत्थर तराशी का कार्य चल रहा है या क्रेशर से 2 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को ही सिलिकोसिस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा। तो यह थी सिलिकोसिस पॉलिसी। दूसरा है, निम्न में से राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, योजना के तहत अपने व्यवसाय की शुरुआत के लिए लोगों द्वारा ली गई ऋण की राशि पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है, सब्सिडी दी जाती है सरकार की ओर से इस योजना के अंतर्गत। दूसरा है, योजना की अवधि 17 दिसंबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 तक है। तो यह बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि 31 मार्च 2022 तक नहीं है, 2024 तक है इसका अवधि इस योजना की। इसमें 25 लाख रुपए तक के ऋण के लिए 5% सब्सिडी दी जाती है। तो यह भी बिल्कुल गलत है, 25 लाख तक के ऋण के लिए 8% सब्सिडी दी जाती है। तो खाली 1 नंबर कथन सही है, ए कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर केवल ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं मुख्य तथ्य इसके। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019 इसको लागू किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि इस योजना की जो अवधि है वो 17 दिसंबर से ये लागू हुई है 2019 से, और 31 मार्च 2024 तक इस योजना की अवधि है। इसके अलावा इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, बेरोजगारी की स्थिति को कम करना और राज्य सरकार द्वारा लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इस योजना के तहत अपने व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए लोगों द्वारा ली गई ऋण की राशि पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी सरकार की ओर से, और अधिकतम लोग इस योजना से आवेदन कर सके इसके लिए
अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न कर सके, इसलिए सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी की दर क्या है? तो 25 लाख रुपए तक के ऋण के लिए 8% सब्सिडी दी जाएगी और 25 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए 6% और 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए 5% सब्सिडी है वो दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए अगला क्वेश्चन, तो निम्न में से राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो कुछ कथन दिए गए हैं, जिसमें पहला है 11 अप्रैल 2021 को इस नीति को जारी किया गया था। तो बिल्कुल सही बात है, 11 अप्रैल को राज्य महिला नीति 2021 है वो जारी की गई थी राजस्थान में। दूसरा दिया गया है राज्य की प्रथम महिला नीति 8 मार्च 2003 को लागू की गई थी। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 8 मार्च 2003 को नहीं, 8 मार्च सन 2000 को राजस्थान में पहली महिला नीति लागू की गई थी। दूसरा है, अगला है नीति का निर्माण सतत विकास लक्ष्य 2030 को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा नेक्स्ट है, इस नीति में राज्य महिला नीति एवं बालिका नीति 2013 को भी एकीकृत किया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन सही हो जाएगा केवल बी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके अलावा मुख्य तथ्य देखते हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कस्तूरबा जयंती के अवसर पर 11 अप्रैल 2021 को राज्य महिला नीति 2021 को लागू किया गया था। इस नीति में राज्य महिला नीति एवं बालिका नीति 2013 को भी एकीकृत किया गया है और इस नीति का निर्माण सतत विकास लक्ष्य 2030 को ध्यान में रखते हुए किया गया है। राज्य की पहली महिला नीति कब जारी की गई थी? तो 8 मार्च सन 2000 को पहली महिला नीति जारी की गई थी। अगला दिया गया है, नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन असत्य है? तो कुछ कथन दिए गए हैं, तो आपको बता दें कि कौन सा असत्य है। तो पहला है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है प्रकाश टाटिया। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्तमान नहीं है, ये पूर्व अध्यक्ष है प्रकाश टाटिया। इसके अलावा वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो कार्यालय है वो सचिवालय जयपुर में है। तो बिल्कुल सही बात है। अगला दिया गया, आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल या 70 वर्ष है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला दिया गया है, आयोग की प्रथम अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं मुख्य तथ्य इसके। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जिसकी स्थापना 18 जनवरी 1999 को की गई थी और कार्य करना प्रारंभ कब किया था? तो 30 मार्च सन 2000 को कार्य करना प्रारंभ किया था। कार्यालय वर्तमान सचिवालय जयपुर में स्थित है और इसकी जो नियुक्ति है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है राज्यपाल के नियुक्ति समिति के सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल कितना रहता है? 3 साल या 70 वर्ष इसमें कार्यकाल रहता है और इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में गोपाल कृष्ण व्यास, जीके व्यास, ध्यान रखना जीके व्यास इसके अध्यक्ष बने हैं। वर्तमान में सदस्य कौन है? तो महेश गोयल वर्तमान में सदस्य है। पूर्व अध्यक्ष कौन थे? तो इससे पूर्व मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे प्रकाश टाटिया। प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो कांता भटनागर है वो प्रथम अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो 3 कथन दिए गए हैं। योजना का शुभारंभ 17 जुलाई 2021 को किया गया था। तो बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 17 जुलाई 2021 को शुरू हुई थी। इसका जो लाभ है वो बिलिंग माह जुलाई 2021 से मिलेगा। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मई 2021 से इस योजना का लाभ जो बिलिंग माह मई 2021 से मिला है। इसके अलावा अधिकतम 5,000 रुपये की जो राशि है वो प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाएगा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें आपको बता दें कि 12,000 रुपये प्रतिवर्ष है वो अनुदान दिया जाएगा। तो यहाँ पर केवल ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट जो मुख्य तथ्य इसके योजना से संबंधित। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 17 जुलाई 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। लाभ है वो बिलिंग माह मई 2021 से मिलेगा और इसमें आपको बता दें मिला है। और इसका जो संबंधित विभाग है वो कौन सा विभाग है? ऊर्जा विभाग इसका संबंधित विभाग है। मुख्य उद्देश्य, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के माध्यम से लघु तथा मध्यम वर्ग के किसानों के लिए कृषि बिजली लगभग निःशुल्क हो जाएगी। किसानों को बिजली के बिल पर अनुदान देना इसका मुख्य उद्देश्य है। योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा
जो मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह कितने हजार रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष, जी हाँ प्रति वर्ष है 12,000 रुपये, ये अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी किसान द्वारा बिजली का कम उपभोग किया गया है तो बिजली का बिल है वो 1000 से कम आता है, तो बिल की राशि एवं अनुदान की राशि के बीच का जो अंतर है वो लाभार्थी के खाते में जमा करवा दिया जाएगा, जिससे किसान उपभोक्ता को बिजली की बचत के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। योजना का लाभ किसान उपभोक्ता द्वारा तभी उठाया जा सकता है जब लाभार्थी के विरुद्ध विद्युत वितरण निगम में कोई बकाया राशि न हो और इसमें प्रति वर्ष 1450 करोड़ रुपए का, जी हाँ, बजट रखा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे ही मोस्ट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके तहत पात्र उपभोक्ताओं को अपने बैंक खाते को आधार संख्या के साथ जोड़ना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कथन दिए गए हैं जिसमें आपको बताने कि असत्य कौन सा है। तो साल 2000 पहला दिया गया, साल 2012 से लेकर 2019 तक राजस्थान के पशुधन में 1.66% की कमी हुई थी, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है 19वीं पशुधन गणना रिपोर्ट साल 2012 में 57.7 मिलियन पशुधन था, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा है देश के कुल पशुधन संख्या के मामले में राजस्थान का पहला स्थान, तो ये गलत है क्योंकि राजस्थान का पहला स्थान नहीं है, राजस्थान का दूसरा स्थान है। 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट 16 अक्टूबर 2019 को जारी की गई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही है क्योंकि सी असत्य कथन है क्योंकि राजस्थान का दूसरा स्थान है। आइए जानते हैं मुख्य तथ्य देखते हैं। तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 20वीं पशु गणना रिपोर्ट 20वीं लाइव स्टॉक सेंसस 16 अक्टूबर 2019 को जारी किया था। इस 20वीं पशुपालन गणना रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि देश के कुल पशुधन संख्या के मामले में राजस्थान है वो उत्तर प्रदेश के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। साल 2019 में पशुधन की कुल संख्या उत्तर प्रदेश में 67.8 मिलियन थी और वहीं राजस्थान में 56.8 मिलियन है। राजस्थान में साल 2012 में 57.7 मिलियन पशुधन था, जो 2019 में 56.8 मिलियन रह गया है। तो इसके अलावा इस दौरान राजस्थान में कुल पशुधन में 2012 से लेकर 2019 तक 1.66% की कमी देखी गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से इंदिरा रसोई योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो दिए गए हैं कथन। पहला है योजना का शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को किया गया था, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है नो हंगर नो स्लीप के संकल्प पर आधारित है योजना, तो बिल्कुल सही कथन है। तीसरा दिया गया योजना पर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही सही है, इसमें होगा उपयुक्त सभी, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं इस योजना से संबंधित मुख्य तथ्य। तो इंदिरा रसोई योजना जो 20 अगस्त 2020 से राजस्थान में शुरू की गई थी, ये राज्य सरकार के नो हंगर नो स्लीप के एक संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया है। इसमें आपको बता दें कि भोजन के रूप में दाल, चपाती, सब्जी एवं अचार दिया जाता है। एक प्लेट की कीमत इसमें 20 रुपये रखी गई है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से 12 रुपये अनुदान है वो दिया जाता है। इंदिरा रसोई योजना के तहत शहरों में जरूरतमंदों और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट के हिसाब से स्वस्थ एवं पौष्टिक भोजन है वो मिलता है। इस योजना पर सालाना 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, तो ये भी इफेक्ट इंपॉर्टेंट है सारे ही। इसके अलावा योजना राज्य के सभी स्थानीय निकायों में चलाई जाएगी। 213 नहीं है, अभी निकायों की संख्या बढ़ गई है, 215 के आसपास होने चाहिए। तो इस योजना के तहत प्रतिदिन 1.34 लाख और प्रति वर्ष 4,87,00,000 लोगों को भोजन देने का लक्ष्य रखा गया है। अगली अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन असत्य है? निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को की गई थी, तो बिल्कुल सही कथन है। अगला दिया गया है स्वास्थ्य मित्र इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे, तो बी भी बिल्कुल सही है। तीसरा है स्वास्थ्य मित्र 40 से लेकर 55 आयु सीमा के स्वस्थ व्यक्ति ही पात्र होंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है निरोगी राजस्थान दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि 17 दिसंबर को ही निरोगी राजस्थान दिवस है वो मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस मनाया गया, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो निरोगी राजस्थान दिवस अभियान की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को गहलोत सरकार के 1 साल पूरे होने के अवसर पर की गई थी। इस अभियान के तहत राजस्थान में मिलावट को रोकने और नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। निरोगी राजस्थान अभियान स्वास्थ्य मित्र इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे
और राजस्थान के सभी राजस्व गांवों में एक एक महिला और एक एक पुरुष का चयन है वो स्वास्थ्य मित्रों के रूप में किया जाएगा, जिसकी जो आयु सीमा है स्वास्थ्य मित्रों की 40 से लेकर 55 आयु वर्ष की सीमा के व्यक्ति ही इसमें पात्र होंगे। निरोगी राजस्थान दिवस 17 दिसंबर को मनाया जाएगा। अगला दिया गया क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जी हाँ, असत्य कथन छांटना है। तो पहला है बैम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट बोल्ड योजना। दूसरा है बोल्ड, ये बिल्कुल सही है, इसका फुल फॉर्म यही है। दूसरी है बोल्ड नाम की अनूठी परियोजना उदयपुर में चालू की गई, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है झारखंड की बांस की विशेष प्रजातियों में बम्बूसा टूल्डा और बम्बूसा पॉलीमोर्फा खाली शुष्क भूमि पर लगाया गया है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि झारखंड नहीं है, ये असम की बांस की विशेष प्रजातियां हैं। इसको खाली शुष्क भूमि पर बोर्ड योजना के तहत राजस्थान के उदयपुर में लगाया गया, तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट मुख्य तथ्य इस योजना से संबंधित। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने मरुस्थलीकरण को कम करने तथा आजीविका प्रदान करने के लिए सूखे एवं भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान बोर्ड नामक अनोखी परियोजना राजस्थान के उदयपुर में निकल मांडवा आदिवासी गांव में शुरू की जाने वाली देश की अपनी तरह की परियोजना है। बैम्बूओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट बोल्ड इस योजना का पूरा नाम है और इसके लिए विशेष रूप से आसाम से लाए गए बांस की विशेष प्रजातियों, जिसमें बम्बूसा टूल्डा और बम्बूसा पॉलीमोर्फा के 5000 पौधों की ग्राम पंचायत की 25 बीघा लगभग 16 एकड़ खाली शुष्क भूमि पर लगाया गया है। इस तरह के केवीआईसी के एक ही स्थान पर एक ही दिन में सर्वाधिक संख्या में बांस के पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया गया है। अगली अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में जयपुर के बाद साइबर पुलिस थाना कहां खोले जाने की स्वीकृति अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई है? तो जयपुर के बाद ध्यान रखना साइबर पुलिस थाना है वो जोधपुर और भरतपुर में खोला जाने को स्वीकृति प्रदान की गई। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, बी और सी दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान में साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए जयपुर के बाद अब जोधपुर और भरतपुर में भी साइबर पुलिस थाना खुलेगा। सीएम अशोक गहलोत के गृह विभाग द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। गृह विभाग के प्रस्ताव को गौरतलब है कि साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए जोधपुर कमिश्नरेट एवं भरतपुर पहले से ही साइबर क्राइम यूनिट इसमें बनी हुई है, जिसमें एक उप निरीक्षक, 2 निरीक्षक तथा 3 अन्य उप निरीक्षक सहित 15-15 पद है वो स्वीकृत है। तो भरतपुर और जोधपुर में भी साइबर पुलिस थाना है, साइबर क्राइम पर नियंत्रण हेतु यह स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न योजनाओं और नीतियों और आयोग से संबंधित जो एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।